दिसंबर 2025 में पार्लियामेंट की विंटर सेशन में एक बार फिर वही पुरानी बहस छिड़ गई। हाँ, ये तो लगभग हर कुछ साल में होता ही है। बिल्कुल। मौका था वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ का और गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी नोकझोंक हुई। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। जैसे ही ये बहस संसद की दीवारों से बाहर निकली, इसने एक बहुत ही एक प्रिडिक्टेबल, एक जानी पहचानी शक्ल ले ली। जमीयत उलेमाए हिंद और दूसरे मुस्लिम संगठनों के बयान। हाँ बिल्कुल, फतवों की बातें होने लगी और वही पुरानी दलील कि ये गीत इस्लामी एकेश्वरवाद यानी तौहीद के खिलाफ है। ये एक ऐसी बहस है जो हम दशकों से सुनते आ रहे हैं। सही कहा। लेकिन क्या हो अगर ये पूरी बहस, ये पूरा विवाद धर्म के बारे में हो ही ना। आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं उनमें लेखक अब्दुल्ला मंसूर का एक लेख एक बहुत ही विस्फोटक नजरिया पेश करता है। और इसे समझने के लिए हम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के कुछ आंकड़ों और स्वतंत्रता आंदोलन के समय हुई बहसों के दस्तावेजों को भी देखेंगे। तो आज की हमारी पड़ताल का मिशन ये समझना है कि इस पूरे विवाद को पसमानदा मुसलमानों को मुख्य धारा से काटने की एक साजिश क्यों कहा जा रहा है। और ये धर्म का नहीं बल्कि मुस्लिम समाज के अंदर की अशराफिया सियासत यानी संभ्रांतवादी राजनीति का एक टूल कैसे है। बिल्कुल। और आपने जो कहा कि क्या हो अगर ये धर्म के बारे में हो ही ना, यही इस पूरे विश्लेषण का कोर आर्ग्यूमेंट है। अच्छा। लेखक का मानना है कि ये पूरा विवाद एक नूरा कुश्ती है, एक दिखावटी लड़ाई। इसका असली मकसद पसमानदा समुदाय के असल मुद्दों पर, जैसे तालीम, रोजगार। हाँ, तालीम, रोजगार, स्वास्थ्य और राजनीतिक हिस्सेदारी, इन सब पर एक मोटा पर्दा डालना है। ये एक ऐसा इमोशनल बटन है जिसे जानबूझकर बार बार दबाया जाता है ताकि लोग असली सवाल ना पूछें। बिल्कुल। ताकि पसमानदा समाज के लोग अपने नेताओं से वो मुश्किल सवाल कभी पूछ ही ना पाएं जो उनकी जिंदगी से सीधे जुड़े हैं। ठीक है, तो इस पूरे मामले के परते खोलने के लिए सबसे पहले इतिहास में चलते हैं, क्योंकि किसी भी विवाद को समझने के लिए उसकी जड़ तक जाना जरूरी है। तो इस गीत को लेकर जो मूल आपत्ति है वो असल में है क्या? देखिए, जो आपत्ति बताई जाती है वो ये है कि वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा है। हाँ, आनंद मठ से। और गीत के जो आगे के कुछ हिस्से हैं उनमें दुर्गा की स्तुति है, जिसमें मूर्ति पूजा का साफ भाव है, और इस्लाम का जो मूल सिद्धांत है तौहीद यानी एकेश्वरवाद। हाँ, एकेश्वरवाद, वो किसी भी तरह की मूर्ति पूजा की इजाजत नहीं देता। तो मतलब सतही तौर पे देखें तो ये एक धार्मिक टकराव लगता है। सतही तौर पर इसका मतलब है कि गहराई में कुछ और है। ये मुद्दा तो आजादी की लड़ाई के समय भी उठा होगा, तब हमारे नेताओं ने इसका क्या हल निकाला था? यही तो सबसे फैसिनेटिंग बात है कि इस मुद्दे को 1937 में ही, आजादी से 10 साल पहले, हाँ, आजादी से 10 साल पहले ही बहुत समझदारी से सुलझा लिया गया था। जब ये मुद्दा कांग्रेस के सामने आया तो इसे सुलझाने के लिए कोई छोटे मोटे लोग नहीं बैठे थे। कमेटी में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, रविंद्रनाथ टैगोर और मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे दिग्गज थे। एक मिनट रुकिए, मौलाना आजाद का नाम यहाँ बहुत अहम है। वो सिर्फ एक राजनेता नहीं थे, बल्कि इस्लाम के एक बहुत बड़े विद्वान, एक आलिम दीन माने जाते थे। उनकी कही बात का मुस्लिम समाज में बहुत वजन था। तो उन्होंने क्या कहा? बिल्कुल, और मौलाना आजाद की मौजूदगी ने ही इस पूरी बहस को एक बौद्धिक गहराई दी। उन्होंने और बाकी नेताओं ने मिलकर यह तय किया कि पूरे गीत को नहीं बल्कि इसके सिर्फ शुरुआती 2 अंतरों, पहले 2 स्टैंजास, हाँ, सिर्फ पहले 2 स्टैंजास को ही राष्ट्रीय समारोह में अपनाया जाएगा। और इन 2 अंतरों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनमें किसी देवी या देवता की पूजा नहीं है। अच्छा। त्रम मतलब पानी से भरी, फलों से लदी, ठंडी हवाओं वाली और फसलों से हरी भरी धरती माँ। और टैगोर की क्या भूमिका थी? वो तो खुद एक कवि थे, वो शब्दों की आत्मा को समझते थे। टैगोर ने ही यह स्पष्ट किया था कि इन शुरुआती पंक्तियों में माँ का संबोधन किसी देवी के लिए नहीं बल्कि अपनी धरती, अपनी मातृभूमि के लिए है। उन्होंने वंदे शब्द के अर्थ को भी व्यापक बनाया। लेखक भी इस पर जोर देते हैं कि वंदे का मतलब सिर्फ पूजा करना नहीं होता, इसका मतलब सम्मान भी होता है। बिल्कुल, इसका एक गहरा अर्थ है, सम्मान देना, आदर करना, तस्लीम करना, अभिवादन करना। और मौलाना आजाद जैसे विद्वान इस बारीक लिंग्विस्टिक नुआंस को समझते थे। सही बात है। उनके लिए ये देश प्रेम की अभिव्यक्ति थी, शिर्क या कुफ्र नहीं। तो 1937 में ही ये तय हो गया था कि गीत के वो हिस्से जो विवादित हो सकते हैं उन्हें अलग रखा जाएगा, और जो हिस्से देश की खूबसूरती बयान करते हैं उन्हें अपनाया जाएगा। हाँ, एक तरह से ये भारतीय राष्ट्रवाद का एक बेहतरीन उदाहरण था जहां सबने मिलकर एक बीच का रास्ता निकाला। तो यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है।
अगर 1937 में मौलाना आज़ाद जैसे इस्लामिक स्कॉलर की सहमति से ये मामला सुलझ गया था, तो आज 21वीं सदी में इसे बार बार क्यों उछाला जाता है? यहीं पर लेखक की अशरफिया सियासत वाली थ्योरी आती है। चलिए इसे जरा खोल कर समझते हैं। ये अशरफिया मनोविज्ञान आखिर है क्या? ये इस विश्लेषण का सबसे मजबूत और शायद सबसे विवादास्पद हिस्सा है। ओके। लेखक के अनुसार भारतीय मुस्लिम समाज मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बटा है, अशरफ और पसमानदा। अशरफ वर्ग, जिसमें सैयद, शेख, मुगल, पठान आते हैं, वो खुद को ऐतिहासिक रूप से विदेशी शासकों, विजेताओं या प्रवासियों का वंशज मानता है। लेखक का तर्क है कि उनका जो कलेक्टिव पॉलिटिकल साइकोलॉजी है वो इस देश की मिट्टी से जुड़ाव का कम और इस पर राज करने वाले का ज्यादा रहा है। राज करने वाले का? हाँ, मतलब एक शासक अपनी जीती हुई जमीन को, अपनी कॉन्कर्ड लैंड को अपनी जागीर तो समझ सकता है, लेकिन उसे माँ का दर्जा देने में उसे एक मनोवैज्ञानिक हिचक होती है। भारत माता या धरती को माँ कहने की अवधारणा उनके इस रूलर माइंडसेट से मेल नहीं खाती। रुकिए, ये एक बहुत बड़ा सम्मानीकरण, एक जनरलाइजेशन लगता है। ये कहना कि एक पूरे वर्ग की मानसिकता ऐसी है, ये एक बहुत मजबूत दावा है। क्या लेखक इस दावे को पुख्ता करने के लिए कोई और सबूत या उदाहरण देते हैं? सवाल बिल्कुल जायज है, और लेखक ये नहीं कह रहे कि हर अशराफ व्यक्ति ऐसा सोचता है। अच्छा। वो एक राजनीतिक मानसिकता की बात कर रहे हैं जिसने मुस्लिम राजनीति को दशकों तक दिशा दी है, और इसका सबूत वो राजनीतिक फैसलों में ढूंढते हैं। और पसमानदा मुसलमान? इसके बिल्कुल विपरीत हैं पसमानदा मुसलमान, जो बुनकर, कारीगर, किसान हैं और जो इसी धरती के मूल निवासी हैं। उनके पुरखे यहीं के थे जिन्होंने बाद में इस्लाम अपनाया। लेखक के अनुसार उनके लिए इस धरती को माँ कहना या उसका सम्मान करना कभी कोई धार्मिक या मनोवैज्ञानिक संकट रहा ही नहीं। उनके लिए ये सहज है। हाँ, ये उनके लिए उतना ही सहज है जितना किसी और भारतीय के लिए। लेकिन अशराफ नेतृत्व ने अपनी इस शासक वाली हिचक को इस्लाम खतरे में है कि पर्दे में लपेटकर आम पसमानदा मुसलमानों पर थोप दिया। और इस दोहरेपन को उजागर करने के लिए लेखक अल्लामा इकबाल का एक ऐसा उदाहरण देते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देता है। हाँ, अल्लामा इकबाल का विरोधाभास, ये तो वाकई चौंकाने वाला है। एक तरफ वही उलेमा और नेता जो वंदे मातरम पर आपत्ति जताते हैं, वे इकबाल को शायर मशरिक यानी पूरब का कवि और अपना नायक मानते हैं। बिल्कुल। और इकबाल ने अपनी मशहूर नज्म नया शिवाला में क्या लिखा था? उन्होंने लिखा था, आ गैरियत के पर्दे एक बार फिर उठा दें, बिछड़ों को फिर मिला दें, नक्शे दही मिटा दें, सूनी पड़ी हुई है मुद्दत से दिल की बस्ती, आ एक नया शिवाला इस देश में बना दें। पत्थर की मूरतों में समझा है तू खुदा है, खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। हर जर्रा देवता है, यानी मेरे वतन की मिट्टी का हर एक कण मेरे लिए देवता है। ये तो वंदे मातरम की भावना से 100 गुना ज्यादा मजबूत बात है। बिल्कुल। यहाँ तो सीधे सीधे मिट्टी के कण को देवता कहा जा रहा है। तो लेखक का सवाल एकदम सीधा है, जब इकबाल ऐसा लिखते हैं तो उन पर किसी ने कुफ्र या शिर्क का फतवा क्यों नहीं लगाया? लेकिन वंदे मातरम के 2 अंतरों से, जिनका 1937 में ही हल निकल चुका था, ईमान खतरे में आ जाता है। यही तो वो विरोधाभास है जो इस पूरी राजनीति की पोल खोल देता है। लेखक के मुताबिक ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि असली विरोध शब्दों या धर्म से है ही नहीं। तो फिर किससे है? असली चिढ़ उस सांझी भारतीय राष्ट्रीयता की भावना से है जो मुसलमानों को देश की मुख्य धारा में पूरी तरह से शामिल होने का रास्ता दिखाती है। अच्छा। अशराफ नेतृत्व की ये दशकों पुरानी रणनीति रही है कि मुसलमानों को हमेशा एक अलग पहचान के घेरे में रखो। उन्हें बताओ कि तुम्हारे प्रतीक अलग हैं, तुम्हारी पहचान अलग है, तो मुख्य धारा से अलग हो, ताकि उनकी राजनीति चलती रहे। एग्जैक्टली। क्योंकि जब तक वो अलग दिखेंगे तभी तक उनकी अलग राजनीति की दुकान चलती रहेगी। अगर मुसलमान पूरी तरह से राष्ट्रीय प्रतीकों से जुड़ गया तो फिर उस नेतृत्व की जरूरत ही क्या रह जाएगी जो कौम के अकेले रक्षक होने का दावा करता है? तो अगर ये मुद्दा धार्मिक नहीं है और ऐतिहासिक रूप से सुलझा हुआ है, तो फिर साफ तौर पे इसका मकसद कुछ और ही लगता है। जैसा कि लेखक कहते हैं, क्या ये असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक कोशिश है, एक तरह का इमोशनल स्मोक स्क्रीन? बिल्कुल। तो वो कौन से असली मुद्दे हैं, वो कौन सी असल तकलीफें हैं जिन पर इस विवाद का धुआं डाला जा रहा है? लेखक बहुत सीधे और कड़वे सवाल पूछते हैं और इसके लिए वो सरकारी आंकड़ों का सहारा लेते हैं। सबसे पहले वो शिक्षा की बात करते हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से लेकर आज तक के सारे आंकड़े चीख कर एक ही कहानी बताते हैं।
क्या कहानी? कि भारतीय मुसलमान और उसमें भी खासकर 85% पसमानदा तबका शिक्षा में दलितों से भी पिछड़ा हुआ है। क्या हम इस पर कोई ठोस आंकड़ा दे सकते हैं? क्योंकि सिर्फ पिछड़ा हुआ है कहने से उसकी भयावहता समझ नहीं आती। बिल्कुल। सच्चर कमेटी ने बताया था कि 25 साल से ज्यादा उम्र के मुसलमानों में सिर्फ 3.6% ही ग्रेजुएट थे, जबकि राष्ट्रीय औसत 6.4% था। ये तो आधे से भी कम है। हाँ, और आज भी हालात बहुत नहीं बदले। मुस्लिम बच्चों का स्कूल ड्रॉप आउट रेट राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा है। इस पर लेखक एक बहुत तीखा सवाल करते हैं जो हर किसी को सोचना चाहिए। क्या सवाल? वो पूछते हैं, किसी बड़े मौलाना ने आज तक जुम्मे की नमाज के बाद ये फतवा क्यों नहीं जारी किया कि जो मुसलमान अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजेगा वो सच्चा मुसलमान नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल है। मस्जिदों से स्कूल चलो अभियान क्यों नहीं चलाया गया? अगर एक गाने पर फतवे आ सकते हैं तो पीढ़ियों को अनपढ़ रखने वाली इस त्रासदी पर खामोशी क्यों? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देना वाकई मुश्किल है, और यही कहानी शायद रोजगार की भी होगी। बिल्कुल। लेखक बताते हैं कि सरकारी नौकरियों, IAS, IPS और प्रशासन में पसमंदा मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग न के बराबर है। 0। हाँ, लगभग 0। पसमंदा युवा आज भी दशकों पुराने कामों में फंसा है। पंचर बनाना, वेल्डिंग करना, रिक्शा चलाना या नाई की दुकान चलाना। अशराफ नेताओं ने कभी उनके लिए स्किल डेवलपमेंट, उच्च शिक्षा या कोचिंग सेंटर्स की देशव्यापी मुहिम नहीं चलाई। लेखक का आरोप है कि वो जानते हैं कि अगर पसमानदा का बेटा पढ़ लिखकर अफसर बन गया तो फिर उनकी रैलियों में कौन आएगा? हाँ, तो फिर उनकी रैलियों में दरी बिछाने, जिंदाबाद के नारे लगाने और भावनात्मक मुद्दों पर सड़कों पर उतरने के लिए भीड़ कहां से आएगी? लेखक इसे बलि का बकरा या भेड़ बकरी बनाने वाली राजनीति भी कहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पसमानदा युवाओं को सिर्फ एक भीड़ समझा गया है। जब भी कोई भावनात्मक मुद्दा खड़ा करना होता है तो दीन खतरे में है या इस्लाम पर हमला है का नारा देकर इन्हीं पसमानदा युवाओं को कट्टरपंथ और प्रदर्शनों की आग में झोंक दिया जाता है। उन्हें उकसाया जाता है। हाँ, उन्हें सड़कों पर उतरने के लिए उकसाया जाता है। और इसका नतीजा क्या होता है? दंगों में या पुलिस केस में फंसकर जेल जाने वाला बच्चा हमेशा एक गरीब बुनकर, मजदूर या कारीगर का होता है, जबकि नेताओं के बच्चे? लेखक उस कड़वी सच्चाई की ओर इशारा करते हैं कि उन्हें भड़काने वाले नेताओं और उलेमाओं के अपने बच्चे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज या दुबई की यूनिवर्सिटीज में सुरक्षित रहकर अच्छी तालीम हासिल करते हैं। पसमानदा युवा का इस्तेमाल सिर्फ एक राजनीतिक हथियार के तौर पर होता है, जिसे किसी भी भावनात्मक मुद्दे पर बलि चढ़ाया जा सकता है, जबकि उसके असली मुद्दे कभी हल नहीं होते। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ ये है कि जब तक पसमानदा समुदाय वंदे मातरम, हिजाब या 3 तलाक जैसे भावनात्मक और प्रतीकात्मक मुद्दों के चक्रव्यूह में फंसा रहेगा, तब तक वो अपने नेताओं से अपने हिस्से की नौकरियों, स्कूलों, अस्पतालों और अफसरों के बारे में वो सवाल कभी नहीं पूछ पाएगा जो उसे पूछने चाहिए। ये एक बहुत सोची समझी रणनीति है। हाँ, लेखक यही तर्क देते हैं कि पिछले 75 सालों की इस अलगाव की राजनीति ने मुस्लिम समाज को मुख्य धारा से काटकर एक भावनात्मक घेट्टों में कैद कर दिया है। समुदाय को बार बार यह एहसास दिलाया गया कि राष्ट्र, राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय प्रतीक तुम्हारे नहीं हैं, ये तुम्हारे खिलाफ है। इसका नतीजा ये हुआ कि समुदाय की सारी ऊर्जा, सारा पैसा और सारा वक्त मुकदमों, बहसों और प्रतीकात्मक लड़ाइयों में बर्बाद हो गया, जबकि शिक्षा और आर्थिक तरक्की की ट्रेन बहुत पीछे छूट गई। बिल्कुल। हम उसे इस पसमानदा दृष्टिकोण से देखते हैं तो वो एक धार्मिक बहस से कहीं ज्यादा मुस्लिम समुदाय के भीतर सत्ता के संतुलन, राजनीतिक वर्चस्व और हाशिए पे रखने की एक गहरी कहानी बन जाता है। सही कहा। ये दिखाता है कि कैसे प्रतीकों की राजनीति का इस्तेमाल असली और जरूरी मुद्दों को हमेशा के लिए दफन करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल। और लेखक का निष्कर्ष बहुत साफ और उम्मीद भरा है। वो कहते हैं कि आज का पढ़ा लिखा पसमानदा युवा इस बासी 70 साल पुरानी राजनीति से ऊब चुका है। वो अब ये सब नहीं चाहता। नहीं, वो सोशल मीडिया पर है, वो दुनिया देख रहा है। उसे अब फतवों से ज्यादा फेलोशिप की जरूरत है, उसे नारों से ज्यादा नौकरी की दरकार है और उसे विवादों से ज्यादा विकास की भूख है। लेखक ये भी साफ करते हैं कि किसी को जबरदस्ती कोई गीत गाने के लिए मजबूर करना न तो संवैधानिक है और न ही लोकतांत्रिक। देशभक्ति किसी एक गीत को गाने या न गाने का सर्टिफिकेट नहीं है। सही बात है। लेकिन अब समय आ गया है कि पसमानदा समाज अशराफ नेतृत्व की इस भावनात्मक ब्लैकमेलिंग को खारिज करे और अपनी प्राथमिकताएं खुद तय करें। सच्ची देशभक्ति और सच्चा दीन वही है जो बच्चों को कलम दे, हुनर दे और एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य दे। बाकी सब सियासत है। इस पूरी चर्चा से एक बहुत बड़ा सवाल उभरता है जो हमें सोचना चाहिए। ये स्रोत तर्क देता है कि ये अलगाव की राजनीति
75 सालों से चल रही है। इससे एक विचारणीय प्रश्न ये उठता है, अगर किसी समुदाय का नेतृत्व दशकों तक अपने लोगों के लिए ठोस सामाजिक आर्थिक प्रगति के बजाय सिर्फ प्रतीकात्मक शिकायतों और पहचान के मुद्दों पर ही ध्यान केंद्रित करता है, तो इसका उस समुदाय की अपनी आत्मछवि और एक बड़े राष्ट्र में अपनी जगह की धारणा पर लंबे समय में क्या असर पड़ता है।